विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यादसिद्धये। मैं रविशंकर शास्त्री आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज मैं आप लोगों को शनि ग्रह की बदल रही चाल के विषय में बताऊंगा। शनि हमारे सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है जो कर्म के आधार पर न्याय करता है। इसीलिए शनि को न्याय का ग्रह भी कहा गया है। इस समय शनि अपनी स्वराशि मकर में भ्रमण कर रहा है और वह 23 मई 2021 को वक्री हो जाएगा। वक्री का मतलब आप इस प्रकार से जानें, जैसे हम कोई कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन हमारी कोई वस्तु या सामान घर पर रह जाता है तो हम फिर लौटकर वापस आते हैं। इसी को वक्री कहते हैं। वक्री का विशेष अर्थ संस्कृत में उल्टा होना या टेढ़ा होना होता है। मैं आपको बता दूं कि शनि का वक्री होना कोई विशेष घटना नहीं है। इससे डरने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आजकल सभी को डराया जा रहा है। हमारे रामचरितमानस ग्रंथ में लिखा है कि भय बिनु होए न प्रीति। इसी सिद्धांत को लगाकर भय दिखाकर ही लोग अपना भला कर रहे हैं। ज्योतिष ग्रंथ अनुसार जब सूर्य से शनि छठे, सातवें या आठवें भाव में हो तो शनि वक्री होता है और ऐसा हर साल होता है, वह भी 4-5 महीने के लिए। इसलिए आप लोग डरें ना, सिर्फ कर्म करें। और कर्म भी कैसे? शुभ कर्म। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ और अशुभ फल में वृद्धि होती है। शनि को ज्योतिष ग्रंथों में अशुभ या पापी ग्रह माना गया है। इसलिए शनि के अशुभ फल में वृद्धि होगी। लेकिन शनि इस समय मकर राशि में वक्री हो रहा है, जो शनि की अपनी राशि है, और वह श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो मन का ग्रह है, सोच का भी ग्रह है, जो हम सभी के मन में नकारात्मक सोच को दिखाएगा। लोगों के अंदर मायूसी होगी, लोग डरे डरे रहेंगे। आजकल कोरोना काल चल रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक आपातकालीन स्थिति है। लोग अपनों के चले जाने से भयभीत हैं और अपने परिवार की भी चिंता अधिक करेंगे। कोरोना के विषय में बात करें तो पिछले साल भी शनि वक्री हुआ था। उस समय राहु, केतु और गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण कोरोना केस बढ़े और लॉकडाउन पूर्णतया लगा। लेकिन इस साल स्थिति कुछ और है। पिछले साल की तरह इस साल लॉकडाउन पूर्णतः नहीं लगेगा, लेकिन कुछ जगहों पर पाबंदियां ज़्यादा और लॉकडाउन लग सकता है। केस बढ़ेंगे भी, ठीक भी होंगे। इसलिए हमने लापरवाही नहीं बरतनी, नियमों का पालन करना और अपनों का ख्याल रखना ही हमारी प्राथमिकता होगी। ग्रहों के अनुसार फरवरी 2022 तक हमें कोरोना से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब शनि न्याय के ग्रह हैं, और न्याय कौन करता है? आजकल के समाज में जज को न्याय करने वाला कहा गया है, इसलिए शनि को जज कहा गया है। और जज को झूठ पसंद नहीं है, धोखा पसंद नहीं है। शनि कर्म पर विश्वास रखने वाला ग्रह है। शनि अनुशासनता का ग्रह है। तो हमें अपने जीवन में इन बातों को धारण करना होगा, जिससे शनि हमें दंड ना दे। रामचरितमानस में कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करे सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है उसको वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म करें और शुभ कर्म करें, डरें नहीं। शनि हार्ड वर्क मांगता है। जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में। उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। इसलिए कर्म करें। अब बात आती है कि शनि का वक्री होना किस पर ज़्यादा असर करेगा। शनि जिसकी कुंडली में जन्म के समय वक्री होगा और शुभ स्थिति में नहीं होगा, उसके लिए यह समय बहुत ही खराब होगा। उन लोगों के स्वास्थ्य, धन, नौकरी, शादी, कारोबार आदि में परेशानी आ सकती है। इसलिए शनि का प्रभाव उसके जन्म लगन के हिसाब से होगा। अब हम 12 राशियों के विषय में बताते हैं। ज्योतिष में 12 राशियां हैं और हमारे भारत में ही 150 करोड़ जनसंख्या है, तो सभी के लिए एक जैसा फल होगा ऐसा नहीं है। इसीलिए जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार ही उसका फल शुभ और अशुभ प्राप्त होता है। ध्यान से अपनी कुंडली को किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखाकर ही कोई निर्णय लें। अब राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वह देखते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए यह शनि कारोबार में बदलाव ला सकता है। जो लोग नया काम खोलना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय रहेगा। वृष राशि। वृष राशि वाले लोगों के लिए यह शनि गोचर हर जगह सफलता देने वाला होगा। गोल्डन समय रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शनि का गोचर पत्नी के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है, लेकिन पिता की जायदाद का जो हिस्सा मिल नहीं रहा था वह मिल सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए शनि व्यापार में वृद्धि करवा सकता है। कोई रोग जो चल रहा था उससे शांति मिल सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि नौकरी में बदलाव ला सकता है, कर्जा करवा सकता है, रोग हो सकता है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि व्यापार में नुकसान करवा सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पार्टनरशिप ना करें। तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। मकान, भूमि की प्राप्ति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनि कठिन परिश्रम करवाएगा। परेशानी आएंगी लेकिन हल हो जाएगी। विदेश योग बन सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि हेल्थ के लिए शुभ नहीं रहेगा। धन का नुकसान हो सकता है। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि अच्छा प्रभाव देगा। सेहत का ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए परेशानी देने वाला होगा। विदेश जा सकते हैं, शराब ना पिएं। मीन राशि वाले लोग के लिए शनि जीवन में बदलाव लाएगा, लाभ हो सकता है। संतान का ध्यान रखें। राशियों के बाद बात आती है उपाय की कि किस प्रकार का उपाय हमें शनि का करना चाहिए। शनि वक्री होने के कारण शनि विशेष हो जाता है, इसीलिए शनि के विशेष उपाय करने होंगे। जो हम शनि के उपाय करते हैं वह उपाय अभी काम नहीं करेंगे, इसलिए अपनी कुंडली का निरीक्षण करके ही उपाय करना लाभदायक होगा। अन्यथा जो दवाई ठीक करती है वह स्वास्थ्य खराब भी कर सकती है। इसलिए शनि का एक विशेष उपाय हम कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के 11 पत्तों पर 11 मिट्टी के दीपक चमेली के तेल के जलाएं। पत्तों पर हनुमान जी वाला केसरी सिंदूर एक गोला बनाकर उस पर दीपक रखें। दीपक में एक एक लौंग डालें जिसमें फूल हो। उसके बाद
हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन का पाठ करें। शनि का एक और विशेष उपाय है। किसी विद्वान पुरोहित से शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करवाएं और नवग्रह की विधिवत पूजन करवाएं। जाप के बाद 10% हवन करवाएं, मार्जन करवाएं, तर्पण करवाएं। उसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखकर दान करें। इसी के साथ मैं रविशंकर शास्त्री आप सभी लोगों को इस कोरोना काल में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें।